हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम 2 दिन से वीडियो नहीं अपलोड कर रहे थे, इसलिए क्योंकि अभी आप ही हाल ही में देखे हैं कि जो हमारी यूपी गवर्नमेंट है उसने क्या किया है कि कक्षा 12 के लिए एग्ज़ाम डेट जो लगभग तय किया है वो कब किया है, जुलाई के फर्स्ट वीक में। ठीक, इस वजह से हमने क्या किया है, यही सब देखने के लिए ताकि कब एग्ज़ाम डेट आए, कितना टाइम लग सकता है कि आपका एग्ज़ाम होने में, इस वजह से हमने क्या कर रहे थे, वीडियो अपलोड नहीं कर रहे थे ताकि पहले हम तैयारी कर लें कि किस हिसाब से पढ़ाना है और कितना समय हमको मिलेगा, ताकि आपका जो भी केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान जो है हमारा, उसमें जितने टॉपिक हैं इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल, सभी को हम क्या करें, एक एक टॉपिक करके हम अच्छे से पढ़ा सकें। इस वजह से हम थोड़ा सा 2 दिन के लिए क्या किए थे, यही सब जो है तैयारी में, मतलब एक रणनीति बना रहे थे ताकि हम 1 महीने के अंदर आपका जो है पूरा सिलेबस जो है एक एक करके पूरा हम करा सकें। उसके बाद अगर टाइम बच जाता है तो हम क्या करेंगे कि आपका जो मॉडल पेपर है, जो पहले आए हुए प्रीवियस ईयर के जो पेपर है, उसको हम क्या करें, सॉल्व करा सकें। ठीक, इस वजह से हमने क्या किया, 2 दिन क्या वीडियो नहीं अपलोड किया। ठीक, तो आज हम पहला जो है कार्बनिक रसायन, बोले तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम पहला जो पार्ट है क्या, हाइलो एल्केन और हाइलो एरीन, उसको हम क्या करेंगे, आज से स्टार्ट करेंगे और लगातार आपका यह क्या होगा, टॉपिक चलता रहे। किस हिसाब से, तो पहले जो हम पढ़ाएंगे ऑर्गेनिक, जैसे हमने आज स्टार्ट कर दिया। ठीक, तो ऑर्गेनिक में पहला हमारा टॉपिक क्या चलेगा, हाइलो एल्केन पढ़ाएंगे और हाइलो एरीन। ठीक, दूसरा हमारा होगा एल्कोहल और फिनाल। ठीक, और ईथर, 3 टॉपिक इसमें हो गए, मतलब हाइलो एल्केन और हाइलो एरीन, फिर एल्कोहल, ईथर और फिनाल। जैसे 2 ऑर्गेनिक में 2 टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम जाएंगे किस पे, फिजिकल में, फिजिकल केमिस्ट्री में, क्योंकि ऑर्गेनिक में 2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, तब हम फिजिकल में जाएंगे। कौन कौन सा टॉपिक है, पहला हमारा क्या, सॉलिड स्टेट है, मतलब ठोस अवस्था, दूसरा क्या है, विलयन, बोले तो सॉल्यूशन। ठीक, 2 चैप्टर उसमें पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद हम आ जाएंगे इनऑर्गेनिक में। ठीक, ऐसे करके हम 2 चैप्टर क्या करेंगे, आपका कंप्लीट करेंगे, और पूरी हमारी उम्मीद है कि आपका एग्जाम से पहले हम क्या करेंगे, पूरा एक एक करके हम क्या करेंगे, तैयार करा देंगे। ठीक, पूरा यहीं पे तैयार होगा। ठीक, तो आज जो है हम लोग तैयार क्या स्टार्ट करने वाले हैं, लिखा भी है हाइलो एल्केन एंड हाइलो एरीन, मतलब हाइलो एल्केन और हाइलो एरीन। ऑर्गेनिक में आप लोग के कक्षा 12 में पहला ही चैप्टर है कार्बनिक रसायन का, हाइलो एल्केन और हाइलो एरीन। तो सबसे पहले जो पाठ में लिखा गया हाइलो एल्केन और हाइलो एरीन, इसी को देख लेते हैं है क्या। ठीक, लेकिन उससे पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं कि हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण आपको पहले हम यूट्यूब पे पढ़ा दिए। क्या चीज, हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण, मतलब हाइड्रोकार्बन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक, लेकिन देख लेते हैं हाइड्रोकार्बन सबसे पहले क्या होता है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, वे कार्बनिक यौगिक जो किससे मिलके बने होते हैं, हाइड्रोजन प्लस कार्बन से मिलके, मतलब कार्बन प्लस हाइड्रोजन से मिलके बने यौगिक को, या ऐसे कार्बनिक यौगिक को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन में हम लोग ये भी देखा था कि एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। ठीक, अब आते हैं हम लोग क्या अपने टॉपिक पे, जो हमारा पाठ का नाम है हाइलो एल्केन और हाइलो एरीन। ठीक, हाइलो एल्केन क्या होता है सबसे पहले जानेंगे। तो हाइलो एल्केन क्या होता है, जब किसी एलिफैटिक पहले बता दिए, एलिफैटिक क्या होता है, वे हाइड्रोकार्बन जो क्या होते हैं, जो केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, और उसमें क्या होता है, न तो साइकिल में होते हैं और क्या होता है, रिंग में नहीं होते हैं। ठीक, ये सब हमने पढ़ा था एलिफैटिक में। और एरोमेटिक में क्या होता है, रिंग में होते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन मतलब संकरण sp2 बताए थे प्रत्येक कार्बन पे जो रिंग में होगा, यही बताए थे। चलिए, जब किसी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु का हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन से प्राप्त यौगिक को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइलो एल्केन। जैसे हमारा हाइलो एल्केन सबसे छोटा हमारा क्या है, मीथेन ले लीजिए, एल्केन हमारा क्या है, मीथेन, CH4। ठीक,
इसमें से क्या करेंगे, एक प्रतिस्थापन मतलब हटाना, एक हटा के दूसरा लगाना। एक हाइड्रोजन को हम क्या करेंगे, यहाँ से एक हाइड्रोजन को हम यहाँ से हटाएंगे और वहीं पे एक हाइड्रोजन को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक, तो क्या बन जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पे बन जाएगा CH3X। ये क्या हो गया हमारा, ये था हमारा एल्केन, ये क्या था एल्केन, कौन सा, एलिफैटिक है। ठीक, रिंग में नहीं है। तो एल्केन से क्या हमें हैलो एल्केन बनाना है, तो हमारा ये हो गया क्या, हैलो एल्केन। क्या हो गया, हैलो एल्केन। ठीक है, ये हो गया हैलो एल्केन। अब यहाँ पे X के जगह जो हाइलोजन, X क्या है यहाँ पे, हाइलोजन, हाइलोजन। और हाइलोजन में क्या क्या होता है, हाइलोजन में हमारा आ जाएगा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। हाइलोजन कितने होते हैं, 4, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। हमने ये भी बताया होगा, इससे पहले वीडियो में देख लीजिएगा कि ये किसमें आते हैं, 7th A में आते हैं। 7th A के कौन कौन से हमने तत्व होते, परमाणु होते, ये भी बताए थे। फिर कल ब्रावो इंडिया आते, फिर कल ब्रावो इंडिया आते स्टेनस में। ठीक, तो हाइलोजन क्या है, X से दर्शाते हैं। और हाइलोजन में कौन कौन आता है यहाँ पे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। मतलब X के जगह पे हम लोग फ्लोरीन भी जोड़ सकते हैं, क्लोरीन भी जोड़ सकते हैं, ब्रोमीन और आयोडीन भी जोड़ सकते हैं। ठीक, हमारा क्या हो गया, ये जो है हैलो एल्केन समझ में आ गया। हैलो एल्केन क्या होता है, अच्छे से हमें परिभाषा समझ में आ गया। ठीक, अब आते हैं हम लोग क्या, हैलो एरीन क्या है। ठीक, दोनों में अंतर ज्यादा कुछ नहीं है, परिभाषा लगभग सेम। अंतर क्या है कि यहाँ पे हमने एलिफैटिक लिया, यहाँ पे क्या होगा, एरोमेटिक। पढ़ते हैं हैलो एल्केन, हैलो एरीन। हैलो एरीन क्या, जब किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु का हाइड्रोजन परमाणु से क्या करते हैं, द्वारा प्रतिस्थापन से प्राप्त यौगिक को हम लोग क्या बोलते हैं, हैलो एरीन। अब एरोमेटिक हमारा सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा क्या है, बेंजीन। हमने क्या लिया है, बेंजीन। अब इसको और अच्छे से लिखिए, कैसे, एक कार्बन यहाँ पे जोड़ दीजिए। ठीक, अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगा दीजिए फटाफट। अब यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन लग गया। अब देखिए क्या होता है कि ये हमारा क्या, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में क्या है, बेंजीन। अब बेंजीन में से क्या करना है, प्रतिस्थापन करा रहे, क्या चीज, बेंजीन में से हाइड्रोजन परमाणु को हटा के क्या लगाएंगे, हाइलोजन। तो एक हाइड्रोजन यहाँ से क्या कीजिए, हटाइए और क्या कीजिए, यहाँ पे एक हाइलोजन को जोड़ दीजिए। अब हमारा क्या बन गया, यहाँ से हैलो एरीन। मतलब एरोमेटिक से क्या बन गया, हैलो एरीन। यही तो बना, यहाँ पे लग गया हमारा क्या, X। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हैलो एरीन। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया कि हैलो एल्केन और हैलो एरीन क्या होता है। एक बार और देखते हैं, हैलो एल्केन क्या होता है और हैलो एरीन, दोनों में अंतर क्या है। अंतर बस यही है कि हैलो एल्केन में क्या होगा, जो हाइड्रोकार्बन हम लेंगे उसमें क्या होगा, एलिफैटिक होगा। लेकिन हैलो एरीन में जो हाइड्रोकार्बन होगा वो कैसा होगा, एरोमेटिक। और एरोमेटिक में हम दो ही चीज बताए थे, क्या चीज देखने वाली, पहला सभी कार्बन पे जो हाइब्रिडाइजेशन बोले तो संकरण जो आएगा वो क्या आएगा, sp2। ठीक, और दूसरा चीज क्या देखे थे कि रिंग में होगा, वो साइकिल में होगा। देखिए यहाँ पे ये क्या है, साइकिल में है। ठीक, दूसरा सभी कार्बन पे जो हाइब्रिडाइजेशन संकरण आएगा वो क्या आएगा, sp2। कैसे, तो हमने क्या बताते हैं, sp3 - पाई रूल जो ट्रिक बताए थे, किसी भी कार्बनिक रसायन में क्या करना, हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो तो हम लोग sp3 - पाई रूल से निकाल सकते हैं, जो पीछे हमने पढ़ा चुके हैं। ठीक, तो ये हमारा क्या है, बेंजीन है। और बेंजीन क्या होता है, एरोमेटिक। क्यों, क्योंकि पहले तो साइकिल में है, दूसरी बात क्या है, प्रत्येक कार्बन पे जो संकरण आएगा वो क्या आएगा, sp2। ठीक है, तो दोनों में अंतर क्या है, एलिफैटिक और एरोमेटिक। ठीक, तो पहले देखा हमने हैलो एल्केन और दूसरा
हैलोएरीन। अब इसके बाद हम लोग किस पे आते हैं, पहले इसको नोट कीजिए, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हैलोएल्केन और हैलोएरीन का वर्गीकरण, किस प्रकार से इनको हम लोग क्लासिफाई करते हैं, हैलोएल्केन और हैलोएरीन को किसके आधार पे करते हैं। अब हम लोग देखेंगे क्या, हैलोएल्केन तथा हैलोएरीन का वर्गीकरण, बोले तो क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोएल्केन एंड हैलोएरीन। हैलोएल्केन और हैलोएरीन का जो वर्गीकरण है किस प्रकार से किया जाता है, तो दो तरह से करते हैं। जैसे किसी का अगर मान लीजिए बहुत सारे, अगर मान लीजिए अगर गाय है, कोई जानवर जैसे गाय है या भैंस है, तो एक प्रकार के होती नहीं है, बहुत सारे प्रकार की होती है। तो वैसे क्या करते हैं, उनको दूध के आधार पे, उनके कलर के आधार पे, हर तरह से क्या करते हैं, उनको अलग अलग आधार पे क्या करते हैं, उनको अलग अलग भाग में बांटते हैं। ठीक उसी प्रकार हमने क्या करते हैं, हम लोग हैलोएल्केन और हैलोएरीन को हम लोग क्या करते हैं, बांटते हैं। किसके आधार पे, दो भाग। पहला क्या है कि हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पे, हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पे देखते हैं कि हैलोएरीन और हैलोएल्केन कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले देखेंगे हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पे। तो हैलोजन के परमाणु की संख्या के आधार पे पहला जो होता है मोनो हैलोएल्केन। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि किसी एलिफैटिक या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से क्या होता है, एक हाइड्रोजन निकलेगा और एक हाइड्रोजन जुड़ेगा। जैसे यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल है एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड इसमें से क्या है, एक हाइड्रोजन निकला तो एक हाइड्रोजन लगा, तो मोनो हैलोएल्केन हो गया। अगर एरोमेटिक देखना है तो हमारा बेंजीन रिंग में है, एक हाइड्रोजन को हटाइए और यहाँ से क्या लगा दीजिए, हाइड्रोजन लगा दीजिए। ठीक, दूसरा देखिए डाई हैलोएल्केन, मतलब यहाँ पे क्या होता है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो या एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में से दो हाइड्रोजन को निकालेंगे और दो हाइड्रोजन परमाणु को लगाएंगे, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डाई हैलोएल्केन या डाई हैलोएरीन। जैसे इसमें भी कौन कौन होते हैं, तो कई प्रकार के होते हैं। डाई हैलोएल्केन कौन से, 20 डाई हैलोजन। 20 डाई हैलोजन किसे कहते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन परमाणु दोनों पास पास जो कार्बन कार्बन होते परमाणु, उससे लगे जो हाइड्रोजन है क्या होगा, दोनों पे लगा होगा। ठीक है, डाई हैलोएल्केन में दोनों कार्बन पे जो पास पास दोनों कार्बन है उन पे क्या एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ऐसे डाई हैलोजन को हम लोग क्या बोलते हैं, 20 डाई हैलोजन। दूसरा क्या हमारा जेम डाई हैलोजन, इसमें क्या होता है, एक ही कार्बन पे क्या लगे हो, दो हाइड्रोजन लगे हुए हैं। देखिए यहाँ पे ये कार्बन है, यहाँ पे इस कार्बन पे क्या देख रहे हैं कि दो, एक ये लगा हुआ है और एक ये लगा हैलोजन, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, 20 क्या बोलते हैं, जेम डाई हैलोजन। जेम मतलब होता है सेम, मतलब एक ही कार्बन पे यदि दो हाइड्रोजन परमाणु लगे हैं तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, जेम डाई हैलोजन। और एक ही परमाणु पे दो अलग अलग पास पास के दो अलग अलग परमाणु पे क्या लगे हो, हाइड्रोजन परमाणु लगे हो, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, 20 डाई हैलोजन। ठीक, अब तीसरा देखते हैं टर्मिनल डाई हैलोजन। इसमें क्या होता है, पास पास नहीं, बीच के कार्बन को छोड़ करके उसके अगल बगल कार्बन पे, मतलब टर्मिनल मतलब क्या होता है, एक पॉइंट पे अंतिम छोर पे अगर क्या लगे हो, हाइड्रोजन लगे हुए हैं एक एक, तो उसे इस प्रकार के डाई हैलोजन को हम लोग बोलते हैं टर्मिनल डाई हैलोजन। ठीक, दूसरा हो गया हमारा डाई हैलोजन। तीसरा आते हैं हम लोग ट्राई हैलोजन। इसको कैसे बनाएंगे, तो जब किसी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन हो या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक, उसमें से क्या करना, 3 हाइड्रोजन परमाणु को निकालेंगे और 3 हाइड्रोजन परमाणु को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो उससे बनने वाला जो हैलोएल्केन होगा वो कैसा होगा, ट्राई हैलोएल्केन। क्या होगा, ट्राई हैलोएल्केन। देखिए यहाँ पे क्या है, मीथेन है, एक कार्बन का जो एल्केन होता है मीथेन, मीथेन में से 3 कार्बन निकाल दिए, CH4 होता है ना, यहाँ पे CH4 है। ठीक, इसमें से क्या कीजिए, 3 हाइड्रोजन को निकालिए, उतना ही हाइड्रोजन को जोड़ दीजिए, क्या बन जाए, CH3। ठीक, तो क्या बन गया हमारा यह ट्राई हैलोएल्केन। ठीक, दूसरा एग्जाम्पल क्या देख रहे हैं कि 2 कार्बन लगे हैं, ठीक, पास पास के 2 कार्बन, एक पे क्या लगे हो, 2 हाइड्रोजन और एक पे 1 हाइड्रोजन लगा, ये भी एक प्रकार के क्या हमारा ट्राई हैलोएल्केन है। क्या है, ट्राई हैलो। तीसरा देखिए 3 कार्बन का है, ठीक, 3 कार्बन का एल्केन है और इसमें क्या एक एक हाइड्रोजन को हटा करके एक एक हाइड्रोजन प्रत्येक कार्बन पे लगाया गया है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं,
ट्राई हेलो एल्केन, एक भी एक प्रकार का ट्राई। ये तो रहा हमारा एलिफैटिक। अब एरोमेटिक देखिए, ये बेंजीन रिंग है, एक कार्बन परमाणु पर लगे जो हाइड्रोजन है वहां से क्या कीजिए, एक हाइड्रोजन को हटाइए और हाइड्रोजन लगा दिए। फिर दूसरा जो बगल में है उसमें से क्या कीजिए, एक हाइड्रोजन हटाइए और हाइड्रोजन लगाइए। फिर तीसरा है उसमें से एक हाइड्रोजन, मतलब जब किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से 3 हाइड्रोजन निकालेंगे और 3 हाइड्रोजन जब जोड़ेंगे तो उस प्रकार के जो हमारा हेलो एल्केन, हेलो एरीन होगा, वो क्या होगा, ट्राई हेलो एल्केन या ट्राई हेलो एरीन होगा। ठीक, अब टेट्रा हेलो एल्केन में क्या होता है, सब लोग जानते हैं कार्बन का संयोजकता कितना होता है, 4। जब 4 होता है तो 4 ही हाइड्रोजन लगा होगा। ठीक, जैसे मीथेन हमने ले लिया। अब मीथेन में हमने क्या करना है कि यहाँ पे क्या करना है, 4 हाइड्रोजन को निकाल दीजिए, 4 हाइड्रोजन को निकालिए और उतना ही हाइड्रोजन परमाणु को जोड़ दीजिए। ठीक, अब क्या बन गया, CH4। क्या बन गया, CH4। अब X के जगह पे अगर हमने क्या लिख दिया, Cl, क्लोरीन लगा दिया, हाइड्रोजन जो है इसमें क्या, कौन सा हाइड्रोजन लगा दिए, क्लोरीन लगा दिए, तो इसका नाम बदल जाता है, किसमें, पायरीन हो जाता है। पूछा जाता कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड को और किस नाम से हम लोग जानते हैं, तो पायरीन। ठीक, तो ये तो रहा हमारा हेलो एल्केन और हेलो एरीन का वर्गीकरण, किसके आधार पे, तो हाइड्रोजन परमाणु की संख्या के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ किसके, नंबर ऑफ हाइड्रोजन परमाणु। ठीक, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको नोट कीजिए। फिर इसके दूसरा हमारा है कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु की प्रकृति के आधार पे कितने प्रकार के हेलो एल्केन और हेलो एरीन होते हैं, उसको हम लोग क्या करेंगे, वर्गीकरण को हम लोग सीखेंगे। तब तक के लिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन के वर्गीकरण में क्या देखेंगे, दूसरे किसके आधार पे, कार्बन और हाइड्रोजन। क्या देख रहे हैं इस पे, कार्बन और हाइड्रोजन के प्रकृति के आधार पे, जो बंध है कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो बंध है, इसके प्रकृति के आधार पे हेलो एल्केन और हेलो एरीन कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे, यदि कार्बन से लगे हाइड्रोजन परमाणु, जिस कार्बन से लगा हाइड्रोजन परमाणु, उस कार्बन का संकरण क्या हो, sp3 हो। अब sp3 कैसे निकालेंगे, जब किसी कार्बन के बीच में क्या हो, एक भी पाई बंध न हो। हमने बताया था पहले sp3 - पाई रूल के द्वारा कैसे हम संकरण निकालेंगे। तो इस कार्बन पे क्या है, केवल सिंगल बॉन्ड से इस कार्बन से जो भी लगा हुआ है, चाहे हाइड्रोजन हो चाहे कोई एल्किल लगा हो, तो यहाँ पे जो क्या बनेगा, संकरण आएगा, वो कैसा होगा, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में संकरण, sp3 संकरण आए। इसके आधार पे जो होते हैं हाइड्रोजन, कौन से, जो एल्किल हैलाइड होगा वो कितने प्रकार के होंगे, तो पहला होगा प्राथमिक हाइड्रोजन। प्राथमिक हाइड्रोजन किसे कहेंगे, जब किसी कार्बन से लगे हाइड्रोजन परमाणु से, जब किसी कार्बन से लगे हाइड्रोजन परमाणु से अगर कोई एक एल्किल, मतलब कोई एक कार्बन लगा है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राथमिक हेलो एल्केन। ठीक, 1 डिग्री हेलो एल्केन बोलते हैं। ठीक, दूसरा क्या होता है, जब किसी कार्बन हाइड्रोजन से लगे हाइड्रोजन परमाणु जो लगा है, कार्बन से लगे जो हाइड्रोजन परमाणु है, इस कार्बन से लगे जो अन्य दूसरा अगर कार्बन क्या है, 2 लगे हुए हैं, जैसे एक हमारा हो गया एक एल्किल और एक 2 एल्किल, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, द्वितीयक हेलो एल्केन, या बोलते हैं हम लोग क्या, 2 डिग्री हाइड्रोजन बोलते हैं, हेलो एल्किल बोलते हैं। ठीक, क्यों, क्योंकि इस कार्बन से लगा है तो sp3, ये भी sp3 है, हाइड्रोजन कार्बन के बीच में अगर प्रकृति देखा तो यहाँ भी है क्या, sp3 संकरण है। लेकिन क्या है, कार्बन, जिस कार्बन से हाइड्रोजन लगा उस कार्बन पे 2 एल्किल समूह लगे हो तो 2 डिग्री बोलेंगे, एक एल्किल समूह लगा है तो 1 डिग्री बोलेंगे। अगर वहीं पे क्या लगा है, कार्बन हाइड्रोजन से लगे कितने एल्किल समूह है, 3 लगे हुए हैं, तो हम लोग तृतीयक हेलो एल्केन या 3 डिग्री हेलो एल्केन बोलते हैं। ये तो रहा हमारा sp3 संकरण, मतलब कार्बन हाइड्रोजन के बीच में संकरण अगर है कैसा, sp3।
अब देखते हैं दूसरा, जब कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, हाइड्रोजन जिस कार्बन से लगा है उस कार्बन का प्रकृति मतलब संकरण क्या हो, sp2 हो, तब कितने होंगे। तो sp2 के आधार पे क्या देखेंगे कि क्या होते हैं, दो ही होते हैं, दो तीन होते हैं। कैसे, पहला क्या है कि इस कार्बन पे अगर संकरण देखा जाए तो क्या sp2 है, इस कार्बन पे संकरण हमने देखा था sp3, क्यों, क्योंकि इस कार्बन पे कहीं भी पाई बंद नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या एक पाई बंद है, और हमने निकालना बताया है, रूल क्या है, sp3 माइनस पाई रूल, या हमने ट्रिक आपको पहले बता दिया है। ठीक, तो एक पाई है तो -1 का sp2 हाइब्रिडाइजेशन या संकरण हमारा आ गया। अब देखिए, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं विनाइलिक हैलोजन। क्या बोलते हैं, विनाइलिक क्लोराइड बोलते हैं। दूसरी बात ये जरूरी नहीं, देखिए कार्बन कार्बन के बीच में यदि डबल बॉन्ड है, ठीक, उससे यदि कार्बन कार्बन बीच डबल बॉन्ड है और उससे अगर क्या लगा हो, यदि कोई ग्रुप लगा हो, क्लोरीन के जगह पे क्या हो, कोई ग्रुप लगा हो, जैसे फिनाल ग्रुप लगा हो, फिनाल बोले तो क्या एल्कोहल लगा हो, एल्डिहाइड लगा हो, ठीक, कोई भी अगर ग्रुप लगा है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, विनाइलिक ग्रुप कहते हैं। ठीक, यदि यहाँ पे क्लोरीन लगा तो विनाइलिक हाइड्रोजन, यक्स लगा देंगे तो विनाइलिक हाइड्रोजन, क्लोरीन और विनाइलिक क्लोराइड क्लोरीन होगा। ठीक, समझ में आ गया। तो विनाइलिक समूह किसे कहेंगे, जब किसी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो और उस कार्बन से क्या लगा हो, कोई ग्रुप लगा हो, तो विनाइलिक ग्रुप कहते हैं। ठीक, अब आइए, अगर यही क्या हमारा एरोमेटिक है तो क्या बेंजीन रिंग से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटा के क्या लगा दीजिए, हाइड्रोजन, जैसे क्लोरीन हमने लगा दिया तो इसका नाम हो जाएगा एरिल। ये भी क्या है, sp2, क्यों, कि प्रत्येक कार्बन पे अगर संकरण देखेंगे तो क्या होगा sp2, क्यों, क्योंकि प्रत्येक कार्बन पे क्या है, एक पाई बंद है, और पाई बंद होगा तो एक क्या कर देंगे, -1 कर देंगे, 3 में से एक जाएगा, कितना होगा 2, sp2 संकरण, प्रत्येक कार्बन पे sp2 संकरण आ गया। तो इस प्रकार क्या देख रहे हैं कि इसका नेचर कैसा है, sp2 संकरण है, किससे, जिसे हाइड्रोजन से, जिस कार्बन पे हाइड्रोजन लगा है उस कार्बन का नेचर या प्रकृति कैसा है, sp2 संकरण है। ठीक, ये भी होगा एरिल, ये भी हो गया हमारा एरिल। ठीक, अब आते हैं हम लोग क्या, यदि संकरण क्या हो, sp हो, मतलब है जिस कार्बन से हाइड्रोजन लगा है वो कैसा हो, ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन हो, मतलब उस कार्बन पे संकरण कैसा होना चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन कैसा होना चाहिए, sp होना चाहिए। ठीक, तो जैसे हमारा एक ही एग्जाम्पल है, एसिटिलीन लीजिए, एसिटिलीन एल्काइन, 2 कार्बन का एल्काइन जो होगा हमारा एसिटिलीन, और एसिटिलीन में से क्या कीजिए, एक